नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीर की संत कवित्री माता ललेश्वरी के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माता ललेश्वरी का जन्म 1320 ईस्वी के आसपास कश्मीर में हुआ था। उस समय का समाज और उसमें नारी की स्थिति कैसी होगी उससे आप भली भांति परिचित हैं। इतना ही नहीं, उनकी जो सास थी क्रूर व्यक्तित्व की एक महिला थी। वे उनके बारे में ऊल जलूल बातें गढ़कर अपने बेटे को बताती, जिससे कि माता ललेश्वरी को बहुत ही मानसिक कष्ट पहुंचता। वैसे भी वह एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उनका ध्यान ईश्वर की तरफ लगा रहता। कहते हैं कि उनकी जो सास थी वे उन्हें कभी भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। जब वे सबके लिए खाना परोसते तो वह सबको तो ठीक से खाना परोसती, लेकिन माता ललेश्वरी की थाली में वे पहले एक पत्थर रख देती और फिर उस पत्थर के ऊपर एक पतली सी परत चावलों की रख देती। परिवार के सभी लोग यही समझते कि सास ने अपनी बहू को भरपेट भोजन दिया है, लेकिन जब माता ललेश्वरी की उंगलियां चावल को छूती तो उसमें से उसको एहसास होता उस पत्थर का। वो ये जान के भी चुपचाप किसी से कोई शिकायत ना करती, वो अपना भोजन खा के बाकी की थाली वो धोने चली जाती और वो पत्थर को भी साइड में निकाल के धो के रख देती थी। तो इस प्रकार घर में किसी लोगों को पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक बार की बात है कि उनके घर पर उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया था। तो वे अपने नियम से वह सुबह जैसे पानी लेने नदी पर गई तो वहाँ पर उनकी जो सखी सहेलियाँ होती थी उन्होंने उनके साथ हंसी मजाक किया और बोला, अरे आज तो तुम्हारे घर में बहुत ही पकवान पके होंगे, आज तो तुम्हें बहुत पकवान खाने हैं, अरे हमें भी बुला लो अपने घर में, हमें भी आमंत्रण दे दो। तो इस पर माता ललेश्वरी ने अचानक उनके मुंह से यूं निकल गया कि होंड मर्तन या काठ लल नीलवट सैलनो जा, जिसका कि अर्थ होता है चाहे वो भेड़ मारें या बकरा, लल के भाग्य में तो पत्थर ही लिखे हैं। संयोगवश उस समय उनके जो ससुर जी थे वो वहाँ से गुज़र रहे थे, जिनके कानों में ये बात पहुँच गई। ये बात सुन के वो हैरान हो गए। हालांकि वे ये तो जानते थे कि उनकी पत्नी जो है वो ललेश्वरी से अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उनको ये अपेक्षा नहीं थी कि वो इस तरह करेगी। उसने उन ललदत की गतिविधियों पर नज़र रखी और पाया कि ललदत वाकई में ठीक कह रहे हैं। उनकी पत्नी उसकी थाली में हमेशा एक पत्थर रख के उसके ऊपर खाना परोसती थी। इस बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया भी, मगर वो हठी नारी वो ना मानी। ललदत के जीवन की एक घटना हमें ये बताती है कि किस तरह से जब उनका आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही थी तो किस तरह से उनके जो अंदर के भाव थे वो एक कविता के रूप में अचानक ही मुखरित हो जाते थे। यही भाव धीरे धीरे उनके वाकों में बदल गए। आज भी ललदत द्वारा कही हुई ये पंक्तियाँ जो हैं कश्मीर के घर घर में लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हैं। आज भी जब कभी किसी नारी के ऊपर किसी तरह का अत्याचार हुआ, परेशान किया जाता है उससे घर में, तो यही लोग कहते हैं कि लल नीलवट सैलनो जा। तो यह था ललदत के जीवन पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक शेयर करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।